एक रात हत्या की दुनिया में वह निश्चित रूप से छत का हत्यारा है। हर बार वो पहले अपने शिकार के पैरों पर निशान लगाता, फिर बेतरतीब ढंग से एक चित्र ढूंढता और विशालकाय धनुष को उठाने और धनुष को हिलाने से पहले आकार की सावधानी पूर्वक जांच करता। शिकार को अचानक दर्द से जागते देख आदमी ने चुपचाप पहले सिगरेट का बट नीचे रखा और फिर धीरे धीरे महिला की गर्दन दबा दी। इस तरह मृत्यु से पहले शिकार के शौक और विशालकाय धनुष के धीरे धीरे मांस को काटने की आवाज के साथ महिला ने आखिरकार धीरे धीरे अपना संघर्ष खो दिया। आदमी ने यह सिर्फ एक आदर्श गुड़िया बनाने के लिए किया था, इसलिए हर बार जब शिकार मर जाता तो वह पहले दूसरे की खोपड़ी को डराता और फिर धीरे धीरे उसे पीस कर पाउडर बना देता। उसने जिनमेंग नाटक का भी उल्लेख किया और बस इस तरह एक जीवंत भूत चेहरे वाली गुड़िया बनाई गई। हत्यारे के पास पहले से ही इस तरह के कामों के लिए घर पर एक पूरी बंदूक थी। वह मूल रूप से 36 महिला खोपड़ियों को इकट्ठा करना चाहता था और फिर तुरंत रुक गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आखिरी रिक्ति लंबे समय से नहीं मिली है। उस दिन हत्यारा सड़क पर घूम रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक लड़की अचानक मुझसे पूछने आएगी। उसे देखते ही उस आदमी की आंखें चमक उठीं और वह उस लड़की को अपना आखिरी काम बनाने वाला था। लेकिन जैसे ही वो उसे वापस घर ले जाने वाला था, लड़की की मां अचानक उसके पास आ गई। लड़की को उम्मीद नहीं थी कि उसका अनजाने में किया गया यह कृत्य एक पूर्ण राक्षस को आकर्षित करेगा। उस रात 3 लोगों का एक परिवार अपनी बेटी को जन्म दे रहा था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हत्यारा लाइसेंस प्लेट का पीछा करके घूम गया था। उसने जमीन पर पड़ा बेसबॉल का बल्ला उठाया और घर के लोगों के समूह को अचानक एहसास हुआ कि एक राक्षस लंबे समय से घर के बाहर उनका इंतजार कर रहा था। इसलिए जब महिला रात में नहा रही थी तो दरवाजे का हैंडल अचानक हिल गया। महिला ने सोचा कि यह उसके पति का उत्तराधिकारी है और अभी भी जिद करके यहाँ नहा रहा है। महिला नहा रही थी जब उसने अचानक देखा कि बाथरूम के दरवाजे का हैंडल फिर से हिल रहा है। पहले तो उसने सोचा कि यह उसके पति की शरारत है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो पाया कि दरवाजे के बाहर कोई नहीं था और कमरा बहुत शांत था। इससे उसे तुरंत थोड़ी बेचैनी हुई, इसलिए महिला ने जल्दी से फ्रिज खोला और सोचा कि थोड़ा ठंडा पानी पीकर अपना मूड हल्का कर लूं। लेकिन इसी समय अचानक उसके पीछे एक काला शीशा दिखाई दिया। महिला को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई, इसलिए वो धीरे से मुड़ी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने वाली महिला टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद महिला डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन साये ने उसे जाने नहीं दिया। फिर महिला ने देखा कि उसका पति और बेटी खून से लथपथ पड़े हैं। वो जल्दी से उठी और मदद मांगने लगी, लेकिन उस आदमी ने उसे फंसाने के लिए एक जाल बिछाया। सौभाग्य से महिला ने समय रहते अलार्म बजा दिया और दूसरे पक्ष को सफलतापूर्वक पीछे धकेल दिया। हालांकि वो बच निकलने में भाग्यशाली रही, लेकिन जब उसे अस्पताल भेजा गया तब तक वो विकलांग हो चुकी थी। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि महिला को सफलतापूर्वक बचा लिया गया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि डॉक्टर की एक बेटी गंभीर रूप से बीमार थी और महिला के अंग उसके लिए एकदम सही थे, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बेईमानी ने ही महिला को बचाया, क्योंकि हत्यारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में घात लगाए बैठा था। जब उसे मौत का पता चला तो उसने आखिरकार राहत की सांस ली। सब कुछ खत्म होने के बाद डॉक्टर तुरंत महिला के वार्ड में आई। उसने पहले बहादुरी से बिस्तर की ओर देखा और अपना गुनाह कबूल किया। फिर एक सुई निकाली और महिला को इंजेक्शन लगाने की तैयारी की, लेकिन इसी पल अप्रत्याशित रूप से महिला अचानक जाग गई और उसके दृढ़ निश्चयी जीवन ने डॉक्टर को योजना छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 2 साल पलक झपकते ही बीत गए और महिला हर समय अपने परिवार से बदला लेने के बारे में सोच रही थी, लेकिन पुलिस मामले में कोई प्रगति नहीं कर पाई। मजबूर होकर महिला केवल ऑनलाइन मदद मांग सकती थी। महिला कार में थी जब उसने अचानक पाया कि उसकी बेटी को मारने वाला हत्यारा उसके पास से गुजर रहा था। उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए महिला आंख मूंद कर घर में घुस गई, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से अंदर घुसी उसने पाया कि जगह पूरी तरह से उदास थी। न केवल दीवार पर लगी गुड़ियाएं बेहद अजीब थी, बल्कि हर भाव भी गवाह लग रहा था। लेकिन इस समय महिला को वास्तव में वो हार मिल गया जो उसकी बेटी ने पहना हुआ था, जिससे वो तुरंत लक्ष्य को पहचान गई। इसलिए उसने आंख मूंद कर निगरानी कैमरा चालू किया और फिर प्रकाश बल्ब तोड़ दिया। जब वो आदमी वापस आया तो उसने पाया कि घर में बहुत कम रोशनी बची थी। उसने जो गुड़ियाएं सावधानी से बनाई थीं, वे भी पूरे फर्श पर बिखरी हुई थीं। इसने उसे तुरंत पिछली घटना की याद दिला दी, क्योंकि वो एकमात्र शिकार था जो उसके हाथों से बच गया था। लड़की की मां ने सोचा कि महिला अभी भी इस समय घर में होगी, इसलिए आदमी ने तुरंत लड़की की हत्या के बारे में बात करना शुरू कर दिया ताकि महिला को बाहर निकाल सके। लेकिन इस समय
काले कपड़े पहने एक आदमी अचानक खिड़की के बाहर चमक उठा और आंख मूंद कर उसका पीछा करने लगा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह वास्तव में महिला द्वारा बिछाया गया जाल था। कुछ कदम चलने के बाद उसे एक तेज तलवार से हाथ में छेद दिया गया। जब उसने फिर से पीछे देखा तो उसने पाया कि महिला पहले ही दरवाजे से बाहर भाग चुकी थी। आदमी ने तुरंत तलवार निकाली और महिला को अंतिम वार करने के लिए तैयार हो गया। अप्रत्याशित रूप से उसने बस दरवाजा खोला और पाया कि यह एक और जाल था। आदमी को देखकर आखिरकार वो जमीन पर गिर गई, लेकिन महिला ने इसे हल्के में नहीं लिया। वो दीवार पर गई, गुड़िया उठाई और उसे नीचे फेंक दिया। जैसी कि उम्मीद थी, आदमी तुरंत जाग गया। ये पता चला कि सब कुछ सावधानी से तैयार किया गया भेस था। अपनी मेहनत को एक एक करके बिखरते देख आदमी केवल असहाय होकर दूसरे पक्ष से प्रार्थना करना शुरू कर सकता था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि महिला परवाह नहीं करेगी और अपने हाथ की गुड़िया को एक एक करके तोड़ देगी। आदमी आखिरकार इसे और सहन नहीं कर सका और सीधे महिला को पकड़कर एक तरफ फेंक दिया। अंत में उसने जमीन पर चाकू उठाया और व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति को खत्म करने के लिए तैयार हो गया जिसने उसके सपने को नष्ट कर दिया। लेकिन इस बार कोई गुड़िया नहीं बनी, सिर्फ राख, और उस राख में दबा एक अधूरा सपना। आग की लपटों में बदले की चीखें और टूटी हुई आत्माओं की कहानियां हमेशा के लिए जलती रहीं और फिर सब कुछ शांत हो गया।